Hello friends, I am Dr. Kalpana for NEET Biology. The topic I am taking today is pollination. Pollination in flowering plants. सबसे पहले हम आते हैं इसकी डेफिनेशन पर. डेफिनेशन कैसे होगी? ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to the stigma of a pistil is called pollination. मतलब pollen grains का ट्रांसफ़र कहाँ से? एंथर से कहाँ तक? पिस्टिल के स्टिग्मा तक कहलाता है पॉलिनेशन. जो फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो होता है स्टेमन, और स्टेमन में ये ऊपर है एंथर. यदि एंथर का हम इस तरह से सेक्शन काटें तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा. 4 लोब्स होंगे इसमें और 4 ही इसमें लोक्यूल्स होंगे, और इसके अंदर होते हैं ये पॉलन ग्रेन्स. तो जब ये मैच्योर हो जाता है एंथर और फिर फटता है, डेहिसेंस होता है इसका, तब ये पॉलन ग्रेन्स बाहर निकलते हैं. ये हैं पॉलन ग्रेन्स. कुछ इस तरह के दिखते हैं, बहुत छोटे से पाउडरी. ये पॉलन ग्रेन्स जो हैं कहाँ जाने चाहिए? पिस्टिल के स्टिग्मा तक. पिस्टिल माने कार्पल, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. इसमें ये ओवरी है, ये स्टाइल है, और ये क्या है? स्टिग्मा है. ये है एक पिस्टिल या कार्पल. तो पॉलन ग्रेन्स को कहाँ जाना है? यहाँ से ये कहाँ पहुँचे? स्टिग्मा तक. ये कहलाता है पॉलिनेशन. अब क्या होता है? यहाँ पहुँचने के बाद इसके अंदर तो बनेगा मेल गैमीट, और इसके अंदर ओवरी में होता है ओव्यूल. ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियोसैक. एम्ब्रियोसैक में फिर ये स्ट्रक्चर्स होते हैं. ये है एग. मतलब पॉलन ग्रेन के अंदर जो मेल गैमीट बनेगा वो यहाँ पर इसका जर्मिनेशन होगा, जाएगा, और उसके बाद कहाँ जाएगा? ये एग से मिलेगा. ये होगा फर्टिलाइजेशन. तब फर्टिलाइजेशन के बाद जो होगा वो नया प्लांट बनना शुरू होगा. तो फर्टिलाइजेशन के लिए क्या ज़रूरी है कि पहले पॉलन ग्रेन्स कहाँ पहुँचे? स्टिग्मा तक. तभी वो अंदर ओवरी के अंदर ओव्यूल में, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियोसैक में, और फिर एग से फ्यूज होंगे. अब क्योंकि मेल गैमीट भी नॉन मोटाइल है और एग भी नॉन मोटाइल है, इसका मतलब कोई इनको बाहर से क्या चाहिए? फर्टिलाइज ये एक पास में आने के लिए इनको क्या कुछ एडेप्टेशंस या एजेंसियां होनी चाहिए जो इसको वहाँ तक ले जाएं. तो वो तो हम पढ़ेंगे कि एजेंट्स क्या क्या होते हैं इनको, लेकिन उससे पहले हम पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन. ये जो है डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स, कहाँ से आ रहे हैं पॉलन ग्रेन्स, उसके हिसाब से किस पे डिपेंड करेगा? सोर्स ऑफ पॉलेंस या पॉलन ग्रेन्स के हिसाब से ये 3 तरह के होते हैं. पहला है ऑटोगेमी. ऑटोगेमी में क्या होगा? पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होंगे फ्लावर के एंथर से कहाँ पर? उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक. ये फ्लावर है. ये तो स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा है, ये एंथर है. कहाँ से? यहाँ से कहाँ है? इसी फ्लावर, माने फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर. उसी फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक आएगा. इस टाइप का पॉलिनेशन क्या कहलाता है? ऑटोगेमी या सेल्फ पॉलिनेशन या इनब्रीडिंग. तीनों चीज़ें एक ही चीज़ है, चाहे किसी भी नाम से ले लो. इसमें क्या होता है कि ये
जेनेटिकली सेम है, जो जो जेनेटिकली जो पॉलन ग्रेन्स होंगे वही इसमें जो एग होगा उसकी भी जेनेटिक कंपोजिशन क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि दोनों एक ही फ्लावर को बिलोंग कर रहे हैं। अब दूसरा और तीसरा जो होता है वो क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है, या आउट ब्रीडिंग, माने वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं है। दूसरे का नाम है गीटोनोगेमी। इसमें क्या होगा, पॉलन ग्रेन कहाँ से जाएंगे, फ्रॉम एंथर्स टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। माने प्लांट तो सेम ही है, एक ये प्लांट है, लीव्स हैं इसमें, एक फ्लावर यहाँ है इसके, और एक फ्लावर इसमें यहाँ है। ये फ्लावर, तो क्या होगा, एंथर्स कहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से, कहाँ जा रहे हैं, इसके स्टिग्मा। मतलब क्या हुआ, प्लांट से सेम है लेकिन फ्लावर क्या है, अलग अलग है। ट्रांसफर ऑफ पॉलेंस फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ये क्या कहलाता है, गीटोनोगेमी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्रॉस पॉलिनेशन है लेकिन उसी प्लांट पर, फ्लावर्स डिफरेंट है लेकिन फ्लावर क्या है, सेम है। ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में। ये जो है 2010 में आया है, फिर 2014 में आया है, 2015 में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें या तो ये दिया रहता है फिर डेफिनेशन पूछते हैं, या डिस्क्रिप्शन दिया रहता है और फिर टर्म पूछते हैं कि ये कौन सा टर्म है। इसमें क्या होता है कि ये फंक्शनली तो क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि फ्लावर दूसरा हो गया, तो फंक्शनली तो ये क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन की तरह है। लेकिन क्योंकि इसको कुछ एजेंसी चाहिएगी, चाहे एयर हो चाहे इंसेक्ट्स हो, जो इसको कैरी करेगा, तो ये फंक्शनली तो ये क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन की तरह है। लेकिन जेनेटिकली कहाँ क्या है, जेनेटिकली ऑटोगैमस। क्यों, क्योंकि इनका जेनेटिक कंपोजिशन क्या है, सेम होगा, क्योंकि वो सेम प्लांट पे है। तो इस तरह से ये सेम प्लांट से आ रहे हैं तो ये जेनेटिकली सिमिलर होंगे, लेकिन फंक्शनली ये क्या है, ये क्रॉस पॉलिनेशन की तरह से होंगे, और वैसे ये सेल्फ पॉलिनेशन। तो ये आएगा कैटेगरी में क्रॉस पॉलिनेशन के ही, गीटोनोगेमी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है नीट में ये क्वेश्चन। फिर तीसरा है जीनोगेमी। तीसरा जो टाइप है वो है जीनोगेमी। इसमें क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ एंथर फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther of a flower to the stigma of another flower of the different plant। मतलब इसमें क्या होगा, प्लांट ही डिफरेंट होगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में। या तो डेफिनेशन दे देते हैं जीनोगेमी क्या है, और इसमें ऑप्शंस होंगे, या डिस्क्राइब करके आपको टर्म पूछेंगे। तो जीनोगेमी में क्या होगा कि दो प्लांट हैं हमारे पास, एक प्लांट ये है, इसमें फूल है, और एक ये फ्लावर है, दूसरा प्लांट ये है, उसका ये फ्लावर है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ से एंथर आके कहाँ आएगा, इसमें, माने यहाँ क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ पॉलेंस फ्रॉम स्टेमेंस
ऑफ ए फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट। तो ये कहलाएगा जीनोगैमी। ये भी क्रॉस पॉलिनेशन है। तो ऑटोगैमी माने सेल्फ पॉलिनेशन या इनब्रीडिंग, और गिटोनोगैमी एंड जीनोगैमी ये क्रॉस पॉलिनेशन है, और ये आउटब्रीडिंग भी कहलाते हैं। तो ये इसमें क्या होता है, इसमें हाइब्रिड विगर मिलता है। हाइब्रिड विगर माने क्या होता है, यदि दो डिफरेंट प्लांट्स में बीच में पॉलिनेशन होगा तो जो प्रोजेनी होगी, ऑफ स्प्रिंग होगा, वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं फॉर डिफरेंट चीज उसके लिए, फैक्टर्स के लिए, उनमें ताकत ज़्यादा होती है। इसको कहते हैं हाइब्रिड विगर। तो ये 3 तरह के हो गए, ऑटोगैमी माने सेल्फ पॉलिनेशन या इनब्रीडिंग, और गिटोनोगैमी और जीनोगैमी, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रॉस पॉलिनेशन जो प्रकार है, उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में होगा तो गिटोनोगैमी, और दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर में होगा तो वो हो जाएगा जीनोगैमी। ये तीनों चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम आते हैं कंडीशंस फॉर ऑटोगैमी। माने प्लांट में यदि हम ये चाहते हैं कि प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन ही हो, इसका मतलब क्या होगा कि दूसरे प्लांट से उसमें पॉलन नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन तो क्या होगी कि उसी के अंदर पॉलन कहाँ से आए, उसी फूल के एंथर से उसी फूल के पिस्टल तक आए। इसका मतलब क्या हो गया कि जिस समय पॉलन्स तैयार है, बिल्कुल मैच्योर है, उसी समय स्टिग्मा भी क्या होना चाहिए, रिसेप्टिव होना चाहिए उसमें। मतलब क्या हो गया, रिसेप्टिविटी उसकी और पॉलन्स के मैच्योरेशन बिल्कुल साथ साथ होना चाहिए। तो इसको सिंक्रोनस कहते हैं, सिंक्रोनी ऑफ pollen release and stigma receptivity। जिस समय स्टिग्मा रिसीव करने के स्टेज में हो, मैच्योर हो बिल्कुल, उसी समय पॉलन क्या होना चाहिए, रिलीज होनी चाहिए, तभी सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। दूसरा क्या है, क्लोज स्टिग्मा एंड एंथर्स क्या होने चाहिए, आप बहुत पास पास होने चाहिए, क्योंकि कोई दूसरी बाहरी एजेंसी नहीं है उनको ट्रांसफ़र करने के लिए। इसलिए जब एंथर्स और स्टिग्मा पास पास होंगे तभी वो पॉलिनेशन करेंगे। अब इसमें एक टर्म आता है क्लिस्टोगैमी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, फ्लावर्स क्लोज होते हैं। क्लोज होने से क्या होगा कि बाहर से आ ही नहीं सकते उसमें, एंथर्स डू नॉट ओपन, फ्लावर्स डू नॉट ओपन, माने क्लोज होंगे, और वो अपने ही फूल के एंथर से ही उनमें पॉलिनेशन होगा। तो जब पॉलिनेशन स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाएंगे पॉलन ग्रेन्स, तो उसमें पॉलिनेशन होता है। इसमें नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांस नहीं होगा, क्योंकि फूल क्या है, बंद है, स्टेमन्स और पिस्टिल सब उसी के अंदर है। और दूसरी चीज़ क्या है, नो पॉलिनेटर रिक्वायर्ड। पॉलिनेटर माने जो एजेंसी जिसकी वजह से ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा तक। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इनवेरिएबली ऑटोगैमस। मतलब क्या हो गया कि क्रिस्टोगैमस फ्लावर होगा तो उसमें ऑटोगैमस, और वो ऑटोगैमस ही होगा इनवेरिएबली, बिना किसी उसके, क्योंकि उसमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो सकता, उसमें गिटोनोगैमस नहीं हो सकता और ना जीनोगैमस होता है। तो क्रिस्टोगैमी माने क्लोज फ्लावर, क्लोज है तो उसमें केवल ऑटोगैमी होगी, और इसमें हमें केवल ऑटोगैमी ही होगी, इनवेरिएबली ऑटोगैमस, नो क्रॉस पॉलिनेशन। ये इसके बारे में क्वेश्चन आया है 2021 में और 2011 में। ये जो क्वेश्चन क्रिस्टोगैमी माने क्लोज फ्लावर्स ओपन नहीं होते हैं, इसलिए उसी के एंथर्स उसी के स्टिग्मा पर जाते हैं और
ये इनवेरिएबली इनमें ये ऑटोगेमस ही होगा, सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। जब ओपन ही नहीं होंगे तो इसके क्लिस्टोगेमस के अपोजिट जो होता है उस टर्म को हम कहते हैं कैस्मोगेमी। कैस्मोगेमी मतलब एक्सपोज्ड, खुले हुए, एक्सपोज्ड स्टेमन्स एंड एंथर्स कहते हैं, एक्सपोज्ड एंथर्स एंड स्टिग्मा। दोनों क्या है? एक्सपोज है। क्यों एक्सपोज है? क्योंकि वो कवर्ड नहीं है, क्लोज नहीं है। इस तरह के जो फ्लावर है, मान लीजिए ये फ्लावर है, नॉर्मल जो फ्लावर आप देखते हैं उसमें यही होता है। इसमें क्या हो गया? सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है और बाहर से भी आ सकता है, क्योंकि स्टिग्मा भी एक्सपोज है और एंथर्स भी एक्सपोज है। तो ये इसके पॉलन इस पे भी जा सकते हैं, दूसरे उस पे भी जा सकते हैं। इसके स्टिग्मा पे इससे भी एंथर आ सकते हैं और यहाँ से भी आ सकते हैं। इसको कहते हैं कैस्मोगेमी, क्योंकि फ्लावर क्या है? ओपन है। तो क्लिस्टोगेमी माने क्लोज फ्लावर्स और कैस्मोगेमी माने ओपन फ्लावर। अब कुछ प्लांट्स हैं जैसे वायोला, जिसको आप पेंजी कहते हैं, ऑक्जेलिस, छोटा सा हर्ब होता है, ये येलो फ्लावर आते हैं छोटे छोटे से, और कोमेलिना। इनमें क्या होता है? क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स भी होते हैं और कैस्मोगेमस फ्लावर्स। मतलब कुछ ये प्लांट है तो कुछ फ्लावर्स तो क्या होंगे? ओपन होंगे, जैसे ये हो गया, ये तो ओपन फ्लावर हो गया, ये ओपन फ्लावर हो गया, ये हो गए कैस्मोगेमस फ्लावर्स। और कुछ इसमें क्या होते हैं? कुछ ब्रांचेस में यहाँ पर ये क्लोज फ्लावर्स होते हैं, इस तरह से। ये क्या है? क्लिस्टोगेमस। तो इसमें दोनों तरह के होते हैं। इन फ्लावर्स में सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, इसमें सेल्फ भी हो सकता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। अब हम लेते हैं एजेंट्स। यदि क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो हमें क्या जरूरी है कि कोई ऐसा एजेंसी होनी चाहिए जो पॉलन ग्रेन्स को स्टिग्मा तक ले जाए। तो इसमें जो आते हैं वो हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। ये एजेंट दो तरह के हो सकते हैं। पहला तो एबायोटिक। एबायोटिक का मतलब उसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व नहीं है, इंसेक्ट या बर्ड्स या इस तरह का कोई भी इन्वॉल्व नहीं होगा। एबायोटिक एजेंट्स हैं, इसमें मेन है विंड, एयर करंट से पॉलन ग्रेन्स जाते हैं, ट्रांसफर होते हैं, या वाटर। जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनमें ज़्यादातर पानी जो बहा के ले जाता है पॉलन ग्रेन्स को स्टिग्मा तक। और दूसरे होते हैं बायोटिक। बायोटिक जिसमें इंसेक्ट्स, बीज, फ्लाइज और एनिमल्स, ये सब जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं पॉलन ग्रेन्स को स्टेम एंथर से स्टिग्मा तक। ये कॉमन है सबसे। ये बायोटिक वाला जो है ये सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ केसेस में यही होता है, बायोटिक होता है। विंड और वाटर वाले ये कंपैरेटिवली कम है। तब हम आते हैं पहले एबायोटिक। एबायोटिक में क्या है? विंड और वाटर। तो इस तरह के इसमें क्या है? अनसर्टेनिटी। मान लीजिए पॉलन ग्रेन्स को हवा लेके आ रही है तो क्या है, ज़रूरी नहीं है कि जो उसका फ्लावर जिस पे उसको जाना है उसी फ्लावर पे जाए, चांसेस बहुत कम होते हैं। इसलिए इसका मतलब क्या है कि इसमें ये अनसर्टेनिटी होती है और बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स का क्या होगा? लॉस हो जाएगा, बहुत सारे। इसलिए क्या होता है, इसमें इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। अमाउंट इन पॉलन ग्रेन बनने क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि लॉस भी क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। चांसेस बहुत कम होते हैं कि इस तरह से जो जा रहे हैं पॉलन ग्रेन्स वो
डिजायर्ड स्टिग्मा पर ही वो गिरेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी भी स्पीसीज का एंथर होगा किसी भी स्पीसीज के स्टिग्मा पर वो जर्मेट करेगा, ऐसा नहीं होता है। इसलिए जहाँ पर जर्मेट करे वहीं पर इसको पहुँचना चाहिए। तो ये तो होता है। इसमें सबसे पहले हम लेते हैं विंड पॉलिनेशन। विंड जो है वो एजेंसी है इसमें पॉलन को एंथर से स्टिग्मा तक लाने के लिए। इसको कहते हैं एनीमोफिली, विंड से। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, पॉलन ग्रेन्स को क्या होना चाहिए, उसमें क्या कैसे कैरेक्टर्स होने चाहिए। पहला क्या होना चाहिए, पॉलन ग्रेन्स बहुत लाइट होनी चाहिए। लाइट क्यों होनी चाहिए, क्योंकि हवा से वो जा सके। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए इनमें, नॉन स्टिकी ड्राई। पॉलन ग्रेन चिपचिपे नहीं होने चाहिए, वो ड्राई होने चाहिए, जिससे कि वो विंड करंट में आसानी से वो ट्रांसपोर्ट हो सके। ये इसमें क्वेश्चन आया है 2011 में, ये क्वेश्चन आया है कि ये कंडीशन किस में होनी चाहिए, विंड पॉलिनेशन वाले में। थर्ड चीज क्या है, जो स्टेमन्स हैं वो क्या होना चाहिए, एक्सपोज होनी चाहिए। क्यों एक्सपोज होनी चाहिए, जिससे हवा जब पास हो वहाँ से तो वो अपने साथ पॉलन ग्रेन्स को डिस्पर्स आसानी से कर सके। फिर क्या है, चौथा क्या है, जो स्टिग्मा है वो कैसा होना चाहिए, लार्ज, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉलेंस उस पर आ सके। लार्ज और होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, फेदरी। फेदरी हो तो और भी अच्छा, फेदरी माने इस तरह से रहेगा, उससे क्या होगा, उसमें पॉलन ग्रेन्स अटकने की ज़्यादा संभावना रहती है, जैसे भुट्टे में मेज में होता है। फिर जो है फ्लावर्स क्या होने चाहिए, स्मॉल है यदि तो वो किस में होना चाहिए, इनफ्लोरेसेंस में। इनफ्लोरेसेंस में क्या रहता है, बहुत सारे फ्लावर्स रहते हैं, कॉम्पैक्ट। तो इसलिए यदि उसमें चांसेस बहुत होंगे पॉलन ग्रेन्स के उसमें फंसने के। तो यदि फ्लावर्स छोटे छोटे होंगे और इनफ्लोरेसेंस में होंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉलन को अट्रैक्ट अपने ऊपर डाल सकते हैं। फिर इन इस तरह के पौधों में जो है कलर, फ्लावर में कलर या नेक्टर नहीं होता। कलर भी इंसेक्ट वगैरह को अट्रैक्ट करता है, नेक्टर भी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर तो जरूरत नहीं, विंड से पॉलिनेटेड हो रहा है तो इसमें नहीं होता। और इनके सबसे कॉमन एग्जाम्पल क्या है, ग्रासेस। ग्रासेस घास जो हैं उसमें इसी तरह के होते हैं, छोटे छोटे फ्लावर होते हैं, और वो उनमें फ्लावर्स बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं, जिससे कि ये इम्पोर्टेंट है। और ये आया हुआ है क्वेश्चन 2011 में, ग्रासेस में किस तरह से पॉलिनेशन होता है। ग्रासेस में कौन सा पॉलिनेशन होता है, विंड पॉलिनेशन। तो ये इसके एग्जाम्पल है। और ये जो है फेदरी वाला मेज में होता है, आपने भुट्टे में देखा होगा लार्ज फेदरी, इसमें जो इस तरह से निकले रहते हैं ये भुट्टे में, ये स्टाइल और स्टिग्मा ही है, स्टिग्मा है ये फेदरी। तो ये ग्रासेस जो एग्जाम्पल हैं विंड पॉलिनेशन का। अब हम आते हैं एबायोटिक में ही दूसरा वाटर पॉलिनेशन। दूसरा हम आते हैं वाटर पॉलिनेशन, इसको कहते हैं हाइड्रोफिली। ये ज़्यादातर मोनोकॉटिलीडन्स में होता है, और डाइकोटिलीडन्स में भी होता है, ऐसा नहीं है कि ये डाइकोटिलीडन होता है। अब पानी की आप ये जानते होंगे कि जो ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि उनको गैमीट्स को मूव करने के लिए या फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की ज़रूरत होती है, बिना पानी के वो फर्टिलाइजेशन उनमें नहीं होता, इसलिए उनके डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लिमिटेड है।
तो इसका मतलब क्या होगा, यदि वाटर पॉल्यूशन से होगा तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि हमेशा पानी मिलना ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। इस तरह के फ्लावर में भी कलर नहीं होगा और नेक्टर भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर भी इंसेक्ट नहीं है। फ्लावर्स जो होंगे वो कलरफुल या नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करेंगे। इसमें एग्जाम्पल जो आता है ये है वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला, ये हैं फ्रेश वाटर प्लांट्स, माने नदी तालाब वगैरह इन सब में ये पाए जाते हैं, पॉन्ड्स में या रिवर में या इस तरह के इसमें पाए जाते हैं, ये वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला। और एक इसका एग्जाम्पल है, बहुत इम्पोर्टेंट है, जोस्टेरा। ये क्या है, ये मेराइन सीवीड सीग्रास है। इसमें पॉलिनेशन कैसा होता है, वाटर पॉलिनेशन होता है। ये जोस्टेरा का आया हुआ है एग्जाम में, ये 2016 में पूछा है कि जोस्टेरा में किस तरह से पॉलिनेशन होता है। वेलिस्नेरिया का हम लेते हैं। वेलिस्नेरिया का क्या होता है, इसमें वेलिस्नेरिया में ये इस तरह से पानी है मान लीजिए, और प्लांट है यहाँ पर, इसमें लीव्स है, तो इसका फ्लावर स्टॉक जो है इस तरह से होके कहाँ आ जाता है, सरफेस तक आ जाता है। फीमेल फ्लावर जो है वो पानी के सरफेस तक आ जाता है। लॉन्ग स्टॉक, ये जो है इसका फ्लावर स्टॉक है, और फ्लावर कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ये आ गया फ्लावर। और मेल फ्लावर या पॉलन ग्रेन्स वो क्या करते हैं, वो फ्लोट करते करते इसके यहाँ पर सरफेस पर आ जाते हैं। ये है मेल फ्लावर, ये है फीमेल फ्लावर। इस तरह से ये वाटर करंट से पैसिवली, मतलब ये खुद नहीं चल आ रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ये वाटर करंट के में ही ये फ्लोट करते करते ये फीमेल फ्लावर तक पहुंच जाते हैं और फिर स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। अब जो सी ग्लास था, जोस्टेरा, बहुत इम्पोर्टेंट था, उसमें क्या होता है, उसमें फूल नीचे ही रहता है, ऊपर नहीं आता। यहाँ पर ये फ्लावर यहाँ पर है, ये पानी के अंदर ही रहता है, सबमर्ज रहता है, बाहर नहीं निकलता है। और जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो पतले पतले बिल्कुल रिबन की शेप के होते हैं, बहुत पतले और बहुत हल्के इस तरह से होते हैं। ये है पॉलन ग्रेन्स। तो ये क्या करते हैं, पानी में फ्लो करके ये यहाँ तक आते हैं और फिर इसमें पॉलिनेशन होता है। अंतर इतना ही है दोनों में कि ये सबमर्ज ही रहता है और उसमें जो फ्लावर स्टॉक है वो उस फूल को सरफेस तक ले आती है, और मेल जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो भी क्या करते हैं, फ्लोट करके ही आते हैं। यहाँ पर ये दोनों सबमर्ज होते हैं और ये नीचे अंदर ही अंदर, पानी के अंदर ही अंदर ये ऊपर तक आ जाते हैं। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनमें वाटर पॉल्यूशन ही हो, पॉलिनेशन हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसमें हाइड्रोफिली ही हो या पॉलिनेशन पानी से हो। जैसे कि वाटर हायासिंथ और वाटर लिली, इनमें क्या होता है, ये है तो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, मतलब पानी में मिलते हैं, लेकिन पॉलिनेशन जो होता है इनमें वो क्या होता है, विंड या इंसेक्ट से होता है। क्या होता है इनमें कि ये मान लो ये पानी की सरफेस है और ये लीव्स हैं, तो इनमें फ्लावर क्या होता है,
पानी की लेवल के ऊपर आ जाता है, जैसे ये यहाँ पर है। फिर ये क्या होगा, ये फ्लावर यहाँ पे आ जाएगा, इस तरह से। तो लीफ तो पानी की सरफेस पर रहेंगी और ये क्या होगा, फ्लावर कहाँ आएगा, ऊपर आ जाएगा सरफेस पे। तो और फिर इनमें कौन सा पॉलिनेशन होगा, या तो विंड से या इंसेक्ट से। तो ये है तो एक्वेटिक प्लांट, लेकिन इनमें पॉलिनेशन जो है वो उससे नहीं होता है। तो इस तरह से ये हो गए एबायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स का मतलब जिसमें कि कोई भी ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व नहीं होगा, या तो इसमें ज़्यादातर पानी से होता है या फिर ज़्यादातर हवा से होता है। तो इस तरह से ये पॉलिनेशन होता है, जिससे कि पॉलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। यदि उसी फ्लावर के पहुंचेंगे तो इसको हम सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी या इनब्रीडिंग कहेंगे, और यदि दूसरे फ्लावर में पहुंचेंगे तो वो क्रॉस पॉलिनेशन या आउटब्रीडिंग कहलाएगा। इसमें दो तरीके होते हैं, गिटनोगैमी, उसमें उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे जाएगा, और दूसरा है जीनोगैमी, जिसमें दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर पे जाएगा। अब हमारे रह गए हैं बायोटिक एजेंट्स, जिसको हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो आप इस वीडियो में यहाँ एबायोटिक पढ़िए और दूसरे वीडियो में हम बायोटिक एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे।